नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं रमेश कुमार, जियोग्राफी लेक्चरर, असेंबली विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जियोग्राफी 12th क्लास में लेसन 6 विश्व मानव अधिवास के बिंदु नगरीय अधिवासों के प्रकार का अध्ययन करेंगे। नगरीय अधिवासों के जिस तरह से ग्रामीण अधिवासों के भिन्न भिन्न प्रतिरूप और भिन्न भिन्न प्रकार थे, उसी तरह से नगरीय अधिवासों के भी अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं। नगरीय अधिवासों के प्रमुख रूप से 4 प्रकार पाए जाते हैं। पहला है नगर, दूसरा महानगर, तीसरा सन्नगर और चौथा बृहद नगर। यह है नगरीय अधिवासों के प्रमुख रूप से 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं नगरीय अधिवास में नगर किसे कहते हैं। न किसी भी स्थान को नगर घोषित करने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं। वह आवश्यक शर्तें हैं, पहली शर्त है किसी भी स्थान को नगर घोषित करने के लिए जनसंख्या की यह शर्त क्या है कि किसी भी स्थान को नगर घोषित करने के लिए उस स्थान की जनसंख्या कम से कम 1 लाख होनी आवश्यक है। यह जनसंख्या 1 लाख से कम और 10 लाख तक। अगर किसी स्थान की जनसंख्या 1 लाख से अधिक और 10 लाख से कम होती है तो वह स्थान नगर कहलाता है। इसके अलावा दूसरी शर्त होती है उसी स्थान को नगर घोषित करने के लिए, नगर या दूसरी अन्य कैटेगरी में डिवाइडेड करने के लिए दूसरी शर्त ये होती है कि वहां की कम से कम 50% जनसंख्या उस क्षेत्र में कम से कम 1 लाख और 10 लाख से कम जनसंख्या होनी चाहिए। और जो भी जनसंख्या है वहां पर निवास कर रही है, उस जनसंख्या का कम से कम 50% भाग जनसंख्या गैर प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न हो। यह 2 शर्तें हैं कि किसी भी क्षेत्र को नगर घोषित करने के लिए उस स्थान विशेष की जनसंख्या है कम से कम 1 लाख और 10 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। कि वहां पर अगर 1 लाख जनसंख्या हो गई और 10 लाख के भीतर है जनसंख्या का आंकड़ा, तो वह क्षेत्र नगर कहलाता है। दूसरी शर्त यह है कि उस स्थान पर निवास करने वाली जनसंख्या कुल जनसंख्या का कम से कम 50% भाग जो है गैर प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न होना आवश्यक है। गैर प्राथमिक क्रियाकलापों से तात्पर्य है जो सीधे सीधे प्रकृति से जुड़े हुए रोजगार के कार्य है, उनको छोड़कर प्रकृति प्रदत्त पदार्थों का परिष्करण करना या उन्हें अन्य उपयोगी वस्तुओं में बदलने की जो क्रिया है वह द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचमक क्रियाकलापों में आती है। तो वहां अब जो आबादी है वह 50% आबादी गैर प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न होनी आवश्यक है। भारत में इसका उदाहरण है नगर का उदाहरण है बीकानेर नगर। भारत में नगर का जो उदाहरण है वह राजस्थान का बीकानेर नगर। इसके बाद दूसरा प्रकार आता है महानगर। महानगर में आवश्यक शर्त है कि यहाँ पर जो जनसंख्या है वह 10 लाख से
अधिक होनी आवश्यक है। पहली जो शर्त है वह है जनसंख्या की शर्त। यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या 10 लाख से अधिक होनी चाहिए। दस लाख से अधिक महानगर, किसी क्षेत्र को महानगर की कैटेगरी में शामिल करने के लिए उस क्षेत्र की जनसंख्या कम से कम 10 लाख से अधिक होनी आवश्यक है। दूसरी शर्त है उस क्षेत्र में कोई भी औद्योगिक, व्यापारिक या प्रशासनिक जैसी प्रशासनिक है इस तरह की गतिविधियां होनी आवश्यक है। तो दूसरी शर्त है गतिविधि। दूसरी शर्त है गतिविधि। वह क्षेत्र जो है वह औद्योगिक, शैक्षिक, व्यापारिक अथवा प्रशासनिक सुविधाओं का केंद्र होना आवश्यक है। यानी उस स्थान पर कोई भी औद्योगिक, शैक्षिक या व्यापारिक अथवा प्रशासनिक गतिविधियों का अगर वह केंद्र है और वहां की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है तो वह क्षेत्र महानगर कहलाता है। महानगर को अंग्रेजी में एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है मेट्रो सिटी। मेट्रो सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला आता है सन्नगर। सन्नगर सन्नगर शब्द की उत्पत्ति या सन्नगर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1915 में पैट्रिक गिडीज ने, शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया? 1915 में पैट्रिक गिडीज नामक एक अर्थशास्त्री और भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया, सन्नगर शब्द का। सन्नगर कहते किसे हैं? सन्नगर जो होता है एक विशाल और विकसित नगरीय क्षेत्र होता है जो अलग अलग शहरों के आपस में, जब अलग अलग शहरों के आवास आपस में मिलकर एक विशाल और विकसित नगर में परिवर्तित हो जाते हैं तो उसे सन्नगर कहते हैं। सन्नगर कहते किसे हैं? अलग अलग शहरों के आपस में मिलकर एक विशाल एवं विकसित नगर में परिवर्तित होने पर उस स्थान को क्या कहा जाता है? सन्नगर। इसके उदाहरण हैं ग्रेटर लंदन, टोक्यो, शिकागो। भारत में इसके उदाहरण है दिल्ली, गुड़गांव,
ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और लश्कर मुराद, दिल्ली गुड़गांव आदि सन नगर के उदाहरण है। तीसरा आता है, चौथा आता है इसमें बृहत नगर। बृहत नगर या मेगालोपोलिस। बृहत नगर जो है इसको अंग्रेजी में मेगालोपोलिस के नाम से भी जाना जाता है और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1887 में जीन बोटमैन ने सर्वप्रथम इस बृहत नगर के लिए अंग्रेजी शब्द मेगालोपोलिस का उपयोग किया था 1887 में जीन बोटमैन ने। बृहत नगर या विशाल नगर या मेगालोपोलिस का तात्पर्य होता है ये अत्यंत बड़े और विशाल नगर होते हैं जिनकी जनसंख्या जो होती है वह 50 लाख से अधिक होती है। जनसंख्या 50 लाख से अधिक। किसी स्थान पर 50 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों को बृहत नगर या मेगालोपोलिस के नाम से जाना जाता है। इसी बृहत नगर या मेगालोपोलिस को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है विश्व नगरी। विश्व नगरी। बृहत नगर या मेगालोपोलिस को विश्व नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यह अत्यंत बड़े और अत्यंत सुविधाजनक शहर होते हैं। इसके उदाहरण हैं ग्रेटर लंदन। इसके उदाहरण हैं ग्रेटर लंदन, भारत में मुंबई, दिल्ली, चेन्नई आदि। दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, एक बार रिवाइज कर सकते हैं। नगर किसी भी स्थान को नगर घोषित होने के लिए वहां पर कम से कम 1 लाख की जनसंख्या और 10 लाख से अधिक की जनसंख्या होनी आवश्यक है और वहां पर जो आबादी है उसका 50% से अधिक भाग गैर प्राथमिक क्रियाकलापों में शामिल है तो उस क्षेत्र को नगर कह सकते हैं। दूसरा महानगर, जिसको अंग्रेजी में मेट्रो सिटी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर कम से कम 10 लाख से अधिक जनसंख्या होनी आवश्यक है और यहाँ पर कोई ना कोई व्यापारिक, औद्योगिक या शैक्षिक गतिविधि होना आवश्यक है। अगर किसी क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या है और वहाँ वह स्थान किसी भी गतिविधि, व्यापारिक, औद्योगिक, शैक्षिक या प्रशासनिक गतिविधि का केंद्र है तो उसे महानगर या मेट्रो सिटी कहते हैं। तीसरा आता है सन्नगर। सन्नगर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1915 में पैट्रिक डिडीज नामक विद्वान ने किया था और यह सन्नगर अलग अलग शहरों के आवास जब मिलकर एक विशाल और विकसित नगर में परिवर्तित हो जाते हैं तो उसे सन्नगर कहते हैं। इसके उदाहरण है ग्रेटर लंदन, टोक्यो, शिकागो और भारत में इसके उदाहरण है दिल्ली, गुड़गांव, ग्रेटर नोएडा इत्यादि। बृहत नगर, जिसको अंग्रेजी में मेगालोपोलिस कहते हैं, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1887 में जीन बोटमैन ने किया था। यहाँ पर जनसंख्या जो होती है वह 50 लाख से अधिक होनी आवश्यक है। इसको
अन्य नाम के रूप में विश्व नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण है ग्रेटर लंदन, टोक्यो, पेरिस, न्यूयॉर्क, मॉस्को, बीजिंग। और भारत में इसके उदाहरण है दिल्ली, चेन्नई और मुंबई तथा कलकत्ता। यह इसके उदाहरण हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगला टॉपिक इसी विश्व मानव इतिहास का अगला बिंदु हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।